हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी सांवरिया सेठ जी की यात्रा से। हम आधे रास्ते पहुंच चुके थे। बीच में काटा था हमने भरत भैया के बर्थडे का केक। और केक काटने के बाद हंसी मजाक करने के बाद खूब सारे वीडियो बनाए, फ़ोटोशूट किया और फिर निकल लिए थे हम आगे। सभी एंजॉय कर रहे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। हम चल रहे थे और हो सकता है अभी आपको बाहर की आवाज़ें आ रही हो, क्योंकि मैं इसको बाहर ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात के लगभग 2:30 बजे हम रुके होटल में। वहाँ पे हमने पी चाय, बच्चों ने किया नाश्ता और कोई चिप्स कुरकुरे लेके लगा हुआ था। नन्ना मैडम खा पी के, किसी ने चाय पी, किसी ने लिया कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद फिर हम अपने विमान में सवार होकर चल दिए थे। काफ़ी लंबा सफ़र था। लगभग 5:30 बजे हम पहुँचे थे। यहाँ पे हमने लिया था एक हॉल और नहा धो के अब हम हो रहे थे तैयार। हमें जाना था सांवरिया सेठ जी के दर्शन के लिए। सुबह हो गई, हम आ गए नहा धो के। यहाँ पे कर रहे थे फ़ोटोशूट। फिर हो लिया अपनी गाड़ी में सवार और चल दिए सांवरिया सेठ जी के। लो जी, फाइनली पूरी रात के जागरण के बाद आ गए थे सांवरिया सेठ जी के दरबार में। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। हम भी चल रहे थे। चलते हुए कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्राउड की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत लंबे यहाँ पे बैरियर लगे हुए थे। चलते चलते लगभग घूमते घूमते हमें यहाँ पे 11 बज चुके थे। काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। और यह सांवरिया सेठ जी तो अपने नाम से भी फेमस हैं, तो हम भी उनके दर्शन के लिए गए थे। और नन्ना को आधे से ज़्यादा टाइम तो राहुल भैया की गोदी में ही रहना पड़ा, क्योंकि वो इतनी क्राउड में चल भी नहीं पा रही थी और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी बच्चों को। फाइनली हम पहुँच गए मंदिर के अंदर और अभी भी हम चले ही जा रहे थे कि अब नंबर आए, अब नंबर आए। अंदर से फ़ोटो ले रहे थे, बार बार वीडियो बना रहे थे। कोई रुक रुक के इसे निहार रहा था। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ थी। नन्ना मैडम राहुल भैया के कंधों पे मज़ा कर रही थी। और चलते चलते दर्शन करने के बाद हमने की यहाँ पे फ़ोटोशूट बाहर निकल के। और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। और ख़ास बात ये रही कि जब हम दर्शन करने गए थे तब बाबा ने सोने की पोशाक पहन रखी थी। तो अब तक तो हमने सुना ही था कि वो सोने की पोशाक पहनते हैं, लेकिन हम देख के भी आए थे आंखों से कि बाबा ने सोने की पोशाक पहन रखी थी। उसके बाद करी हमने कुछ ख़रीदारी और ख़रीदारी के नाम पे हमने यहाँ से बसे धागे खरीदे, जो कि बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हमने खाए यहाँ के अमरूद, नमक मिर्च मसाला लगा के। और अमरूद खाने के बाद हम फिर निकले थे अपने घर चित्तौड़ के लिए। और उसी दिन सचिन पायलट साहब आने वाले थे, इसलिए कड़ी सिक्योरिटी थी। यहाँ पे लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। जगह जगह बैनर लगे हुए थे, जगह जगह भीड़ लगी हुई थी उनके स्वागत के लिए। और हम भी देखना चाहते थे, पर जब तक हम चित्तौड़ निकले थे तब तक वो आए नहीं थे, इसलिए फिर हम चित्तौड़ ही निकल गए। चित्तौड़ पहुँचने के बाद हमने गाड़ी पार्क की, यहाँ पर फ़ोटोशूट करवाया परी के और परी के पापा के। फ़ोटोशूट करने के बाद हम निकले थे आगे घूमने के लिए। और ये देखिए चित्तौड़ का विजय स्तंभ आज भी ऐसा का ऐसा ही खड़ा है और शान से अपनी कहानी सुनाता है। यह है यहाँ की जौहर स्थली, जिस पर 3 बार जौहर हुए हैं। ये पूरा नज़ारा है चित्तौड़गढ़ के फोर्ट का। उसके बाद हम चले थे नीचे कुंड में। और यहाँ पे जो फोर्ट के साथ कुंड दिखाई देता है ना, वो हमेशा ऐसा लगता है कि क्या है, वास्तव में अजूबा ही है। इसमें पानी कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत सुंदर था। इसमें बड़ी बड़ी फ़िश भी थी, हमने फ़िश भी देखी। और काफ़ी अच्छा एंजॉय करने के बाद हम वापस आ रहे थे। वापस आते हुए हम थक भी बहुत गए थे, सबके चेहरे उतर गए थे, धूप इतनी ज़्यादा थी इस दिन। यहाँ पे शिव जी के छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे बंदर हैं। और ये महाराज किसी के चने उठा के लाए थे। उसके बाद हम फिर निकल लिए चित्तौड़ देखने के बाद घर के लिए रवानगी। और काफ़ी लंबी यात्रा के बाद हम चले ही जा रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। और चित्तौड़गढ़ की एक ख़ास बात यहाँ कि इतने सीताफल है यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। लगेगा किसी ने बागान लगाया था पूरा। पूरा घूमने के बाद रात को खूब अच्छा एंजॉय करते हुए हम पहुँचे थे घर पे। काफ़ी अच्छे नन्ना और परी सो चुके थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम पहुँचे थे घर पे। गाड़ी में ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी और इन